कहानी है छोटे से गांव की। सुनिए। एक शांत से गांव में कबीर और मीरा रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। नदी के किनारे बैठ के घंटों बातें किया करते थे। कबीर सपने देखता था, बड़ा शहर, अच्छी नौकरी और मीरा के साथ एक छोटा सा घर। मीरा बस इतना चाहती थी कबीर हमेशा उसके साथ रहे। एक दिन कबीर ने शहर जाने का फैसला लिया। उसने कहा, बस 2 साल, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ तो कह दिया, पर उसके दिल को डर लग रहा था। शहर जाकर कबीर काम में इतना उलझ गया कि फोन कम होने लगे, मैसेज छोटे होने लगे और वादे धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। गांव में मीरा हर शाम उसी नदी किनारे बैठती जहां दोनों साथ बैठा करते थे। लोग बातें बनाने लगे। घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी तय कर दी। आखिरी बार मीरा ने कबीर को फोन किया था, तुम आ रहे हो ना? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर कबीर कबीर बोला, अभी नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं। बस इतना सुनना था। मीरा ने फोन रख दिया। कुछ महीनों बाद उसकी शादी कहीं और हो गई। और कबीर जब वापस गांव आया तो नदी वही थी, पेड़ वही थे, पर मीरा नहीं थी। कभी कभी देर से लिया गया फैसला पूरी जिंदगी की दूरी बन जाती है। कहानी है छोटे से गांव की। सुनिए। एक शांत से गांव में कबीर और मीरा रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। नदी के किनारे बैठ के घंटों बातें किया करते थे। कबीर सपने देखता था, बड़ा शहर, अच्छी नौकरी और मीरा के साथ एक छोटा सा घर। मीरा बस इतना चाहती थी कबीर हमेशा उसके साथ रहे। एक दिन कबीर ने शहर जाने का फैसला लिया। उसने कहा, बस 2 साल, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ तो कह दिया, पर उसके दिल को डर लग रहा था। शहर जाकर कबीर काम में इतना उलझ गया कि फोन कम होने लगे, मैसेज छोटे होने लगे और वादे धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। गांव में मीरा हर शाम उसी नदी किनारे बैठती जहां दोनों साथ बैठा करते थे। लोग बातें बनाने लगे। घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। आखिरी बार मीरा ने कबीर को फोन किया था, तुम आ रहे हो ना? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर कबीर बोला, अभी नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं। बस इतना सुनना था। मीरा ने फोन रख दिया। कुछ महीनों बाद उसकी शादी कहीं और हो गई। और कबीर जब वापस गांव आया तो नदी वही थी, पेड़ वही थे, पर मीरा नहीं थी। कभी देर से लिया गया फैसला पूरी जिंदगी की दूरी बन जाती है।